Hello student, welcome to my channel Literature for Everyone. Today we will discuss the linguistic topic speech acts. Speech acts होते क्या हैं? अगर हम ऑस्टन थ्योरी को देखें, उसका एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा स्पीच एक्ट्स जो होता है, कोई भी स्पीच एक्ट होता है बेसिकली एक फंक्शनल यूनिट के तौर पर वर्कआउट कर रहा होता है किसी भी कम्युनिकेशन के दरमियान में। कम्युनिकेशन किसके दरमियान में हो रही है? एक स्पीकर है और एक लिसनर, सुनने वाला और बोलने वाला। ठीक है, जिस तरह एक दीवार है वो मुख्तलिफ ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, तो उसका जो यूनिट होता है वो एक आप कह सकते हैं वो एक ब्रिक या टाइल होती है जो कि पूरी दीवार को कंस्ट्रक्ट कर रही होती है, बेसिक एलिमेंट होती है। इसी तरह जो स्पीच एक्ट होती है वो एज अ फंक्शनल यूनिट के तौर पर वर्कआउट कर रही होती है इन द कम्युनिकेशन। अब अगर आप स्पीच एक्ट्स को मज़ीद अंडरस्टैंड करें तो जब कोई कम्युनिकेशन हो रही होती है स्पीकर और लिसनर के दरमियान में, तो वो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्पीकर किस तरह बात कर रहा है, वो बात किस तरह दूसरे तक कन्वे हो रही है, उसका लहजा कैसा है, वो एग्रेसिव स्टाइल में बात कर रहा है, पोलाइट और हम्बल वे में बात कर रहा है, उसका जो अटरेंस स्टाइल होता है, उसका एटीट्यूड होता है। ठीक है, लैंग्वेज के दौरान, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें जो अटरेंस होती है किस तरह परफॉर्म की जा रही होती है। और स्पीच एक्ट को आप कह सकते हैं एक ऐसा एक्शन परफॉर्म करता है लैंग्वेज को इस्तेमाल करके। लैंग्वेज ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने एटीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है अपने स्पीच एक्ट्स के थ्रू। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे सम पीपल लाइक टू टॉक डायरेक्टली। ठीक है, वो बात कर लेते हैं, ज़बान का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में, और फ़कई हाल जैसे अरेबिक लैंग्वेज में आप बात कर रहे होते हैं, आप पूछ रहे होते हैं उसके हाल के बारे में। लेकिन सम टाइम आप जब नाराज़गी का इजहार कर रहे होते हैं तो आपके माथे पर सिलवटें या शिकन आ जाते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपको ये बात नागवार गुजरी है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन होती ही ये है कि आप उसमें बाज़ दफ़ा डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आपका जो होता है कम्युनिकेशन के दरमियान में स्पीकर कैसे बोल रहा है, लिसनर कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है मिलकर स्पीच एक्ट्स जो है उसको परफॉर्म करती हैं, जो कि कम्युनिकेशन के दौरान में ये चीज़ें जो हैं आगे फर्दर जो है इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। अगर आप हिस्ट्री और बैकग्राउंड को देखें तो जो स्पीच एक्ट्स थ्योरी थी, सबसे पहले ब्रिटिश फ़िलासफ़र था लैंग्वेज के हवाले से, उसने एक बुक लिखी थी हाउ टू डू द थिंग्स विद वर्ड्स, और ये थे जे एल ऑस्टन साहब थे 1962 में। और फर्दर उनके वर्क को जो डेवलप किया था वो जॉन रॉजर ने किया था, ठीक है, 1969 में। अब डेविड क्रिस्टल जो है उसकी ख़ास डेफिनेशन है, वो कहता है कि थ्योरी जो होती है स्पीच एक्ट्स की, जो थ्योरी होती है बेसिकली एनालिसिस कर रही होती है अटरेंस, एक तो अटरेंस का कि किस तरीके से स्पीकर बात कर रहा है, और इन रिलेशन टू द बिहेवियर स्पीकर एंड द लिसनर इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो लोग जब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है और उसके साथ साथ देखा जा रहा होता है कि जो अटरेंस, बोलने का जो स्टाइल होता है, जो आवाज़ होती है, जिस तरीके से वो बात कर रहा होता है, उसके दरमियान रिलेशनशिप को वो ऑब्जर्व कर रही होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर। अगर स्पीच एक्ट्स को देखें तो जो परफॉर्मेंस अटरेंस होती है उसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच होती है सम टाइम आप ऐसे कर रहे होते हैं कि आप शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, डायरेक्ट एक बंदे के साथ बात करते हैं, टू द पॉइंट हो जाते हैं। उसका ये होता है इफ़ेक्ट कि आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आपके पास उससे ज़्यादा सोशल पावर है, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और अपनी बर्तरी, अपनी फजीलत को दूसरे बंदे पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी घर जाते हैं और आप उसको कहते हैं गिव मी अ कप ऑफ टी, डायरेक्ट स्पीच से बात कर रहे हैं। अच्छा, बात तो आपकी कन्वे हो गई है, लेकिन ये है, ये फेस थ्रेटनिंग एक्ट कंसिडर किया जाता है, रिस्की जो आप कह सकते हैं। फिर एक जो दूसरी टाइप है इंडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स की, वो है फेस सेविंग एक्ट। सम टाइम आप शुगर कोटेड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो, सम टाइम इनडायरेक्ट वे से आप बात करके अपनी बात को, अपने मैसेज को कन्वे कर रहे होते हो। क्योंकि मैसेज को कन्वे करने की भी मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्ट
धड़ाधड़ बात कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टाइल ये होता है कि आप बड़े पोलाइट और हम्बल वे से अपनी बात को भी, हार्श वर्ड्स को भी बड़े शुगर कोटेड वर्ड्स में और बड़े तमीज़ के दायरे में रहते हुए और तरबियत का मुजाहरा करते हुए आप अपनी बात को कन्वे करते हैं। जैसे कुड यू लैंड मी अ कार, किसी से ज़रूरत है। आप क्वेश्चनिंग को इस्तेमाल करते हुए रिक्वेस्टिंग वाले स्टाइल में उससे बात कर रहे हैं। ब्रिंग अ प्लेट टू द पार्टी। So an indirect speech in the form associated with the questions remove the assumption of the social power। अब यहाँ पे जो एक बर्तरी और फजीलत वाला एलिमेंट था वो एक्सक्लूड होके वो क्वेश्चनिंग के मेथड को इस्तेमाल करता है इंडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच एक्ट्स के हवाले से अगर आप देखें तो इसे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो एक डायरेक्टिव है, क्यूम्यूसिव है, एक्सप्रेसिव है, डिक्लेरेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है। अब हम इसको फर्दर वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्पीच एक्ट। थैंक यू वेरी मच।